तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक फॉर द वीक के इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वो कौन से बेहतरीन स्टॉक है जिनमें हम नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ देखेंगे किस सेक्टर में तेजी है और मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या है, क्योंकि आपको पता है मार्केट ऑल टाइम हाईज पे काम कर रहा है। फिलहाल इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी अथवा सेक्टर में, और साथ ही साथ किस सेक्टर में फिलहाल जो है हम स्टॉक को जो है देख सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। सो देखिएगा ये निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स, और आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि फिलहाल जो है प्राइस जो है 20267 के आसपास क्लोजिंग है। फिलहाल रेजिस्टेंस के रूप में दोस्तों जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका नीचे के साइड में वो 20,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि फिलहाल में सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए। और उसके नीचे जो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां तक एक सपोर्ट बनता है, सबसे पहली बात सपोर्ट की करेंगे, वो है ये लेवल फ्रेंड्स। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 19,870, 19,850, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ये लेवल दिया हुआ था 19,850। ये 20 पॉइंट का एक रेंज है फ्रेंड्स जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। और फिलहाल ये है अभी के डेट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में ये लेवल खड़ा है यहाँ पे। ओके, रेजिस्टेंस के रूप में क्या है फ्रेंड्स, देखिए फिलहाल के लिए फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मार्केट क्लोजिंग हुआ है 20,267-68 के आसपास, और 20,300 एक राउंड फिगर नंबर भी है। और फिलहाल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि यहां से एक ये रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस इसके ऊपर खुलने में सफलता हासिल करता है जो कि दिख रहा है, और आपको पता ही है कि आज चल रहा है 4 राज्यों का काउंटिंग, जिसमें तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी जो है अपना बहुमत लेके आ रही है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल अभी 20,300 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और अगला लेवल जो हो जाएगा 20,400 का इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि सीधा सीधा मुझे दिख रहा है क्योंकि मार्केट है अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ मूव ऑन कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम में लेके चले फ्रेंड्स, मंथली बेसिस पे, तो आपको दिखेगा कि प्राइस जो है इस लेवल के ऊपर पहले क्लोजिंग नहीं कर रहा था, और लास्ट मंथ में यानी नवंबर माह में यहां से आपको एक बेहतरीन जो है क्लोजिंग देखने को मिला है। ऊपर से प्रेशर भी काफी कम है, और फिलहाल जो है नेक्स्ट मंथ का पहले दिन का कैंडल ये बनता हुआ दिख रहा है, और जो कि अभी तक का ऑल टाइम हाई से, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जल्दी हम लोग जो है 20,400 और 20,500 भी छू लेंगे, बशर्ते 300 के ऊपर ओपनिंग होगा। नीचे का सपोर्ट 20,200 है, और जो मेजर सपोर्ट है वो है 19,870, 19,850 का इंपॉर्टेंट लेवल। दोस्तों यहाँ पे आप बैंक निफ्टी देख रहे हो, बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं आपके फिलहाल जो है एक अच्छा खासा जो है अप टुवर्ड्स जो है काम करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल में आप देखेंगे कि लास्ट टाइम पे जैसा हमने आपको बताया था कि ये कैंडल में कि अच्छा खासा इसमें तेजी देखने को मिल रहा है हमें, और एक अप टुवर्ड्स काम करेगा। फिलहाल रेजिस्टेंस के रूप में दोस्तों ये कुछ ये एंगल देखने को मिलेगा, विच इज राउंड फिगर 230 340, राइट, 230 340, ये एक इंपॉर्टेंट है ना। तो इस लेवल को हम जो है मतलब ऐसा कि इग्नोर नहीं कर सकते। तो 45,230 और 45,300 का लेवल कह सकते हैं फ्रेंड्स, 300 अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर नंबर है। ये इंपॉर्टेंट एक लेवल होगा जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। ओके, फिलहाल सपोर्ट के लिए क्या कह सकते हैं दोस्तों, सपोर्ट के लिए तो एक ही लेवल आता है जो कि आता है 44,100 के आसपास। तो 44,100 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आपको 44,100 जो कि आपको सपोर्ट के रूप में जो है ये लेवल्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, सपोर्ट के रूप में, रेजिस्टेंस के रूप में अपवर्ड्स, मतलब मार्केट में अभी भी यहां से अप्रोक्स आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 8 2 10 दो मतलब 4-500 का एक बढ़िया सा जो है हमें एक मोमेंटम देखने को डेफिनेटली मिलेगा। गैप अप खुले क्या खुले वो तो बात की बात है, फिलहाल के अकॉर्डिंग ये लेवल बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सेक्टरों को हम वन बाय वन जल्दी जल्दी से टच कर लेते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर में एक बढ़िया सा तेजी देखने को मिल रही है, और हमारे पास जो स्टॉक्स है फ्रेंड्स वो जो है लगभग ऑटो सेक्टर से ही है। फिलहाल कमोडिटी मार्केट को देखें तो एक बढ़िया सा तेजी हमें देखने को मिल रहा है, जो आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाइस पे काम कर रहा है। कंजप्शन ये ऑल्सो जो है एक अप टुवर्ड्स काम कर रहा है। एनर्जी सेक्टर भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के रूप में खड़ा है। फाइनेंस सेक्टर तेजी में ही दिखा रहा है अपने आपको। एफएमसीजी आप देख सकते हैं नियर बाय रेजिस्टेंस पहुंच रहा है, मतलब तेजी का सौदा बरकरार है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये भी
ऑल टाइम हाई है और लगभग बहुत ज्यादा तेजी में ही काम करता हुआ दिख रहा है। आईटी सेक्टर आप देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि हमने बताया था कि अभी ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, माफ कीजिए, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना चुका है और यहां से एक तेजी का सौदा दिखाने के लिए तैयार है। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। मेटल सेक्टर रेजिस्टेंस के पास काम कर रहा है फिलहाल। फार्मा सेक्टर में भी एक तेजी का ही सौदा दिख रहा है फिलहाल, जो है पिछले रिजेक्शन से ऊपर काम कर रहा है। पीएसयू बैंक रेजिस्टेंस जो है कंफर्म कर चुका है, माफ कीजिए सपोर्ट कंफर्म कर चुका है और अभी रेजिस्टेंस के पास जाके एक रिजेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। रियलिटी सेक्टर ऑलरेडी तेजी में, आप देख सकते हैं जब से हमने बताया ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है आपका। और सर्विस सेक्टर में भी फ्रेंड्स एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रही है अपने को। ओके, लास्ट बचा फ्रेंड प्राइवेट बैंक, जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक बैंकिंग जो इंडेक्स हमारा इंडाइसेस है उसके हिसाब से कार्यरत यहाँ पे है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे सेक्टर जिस हिसाब से काम कर रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। लगभग सेक्टर जो है बुलिश साइड में वॉक करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों स्क्रीन पे सबसे पहला स्टॉक आपको दिख रहा है अपोलो टायर्स, और अपोलो टायर्स में देखिएगा कि फिलहाल में जो है फ्रेंड्स इस लेवल पे आपको रिजेक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये लेवल से अभी जो है प्राइस जो है गिरा था इस वाले लेवल से, है ना, और यहां से अप टूवर्ड्स काम करता हुआ हमें प्राइस में देखने को मिल रहा है। जो कि वीकली बेसिस पे फ्रेंड्स क्लोजिंग की बात की जाए तो एक बढ़िया सा क्लोजिंग हमें देखने को मिला है विच इज राउंड फिगर 440, राइट। तो एक सही और फ्रेंड्स यहाँ पे लेवल हमें देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमारी एंट्री यहाँ पे कहां बनेगी अगर हम इस स्टॉक पे फोकस करते हैं तो देखिएगा, चूंकि हाईस में मतलब डेली बेसिस पे एक बार इसको हम चेक करेंगे और आप देखेंगे कि बढ़िया सा क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला है। तो दोस्तों जब तक ये प्राइस 445 के ऊपर ना जाए, यानी 446 4580 है, तो अगर ये 446 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना हो छोटा टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल्स, तब तक इसमें एंट्री नहीं बनेगी। छोटे टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। तो 446 के ऊपर इसमें एंट्री बनती है, 446 के ऊपर, राइट, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके ऊपर ही फ्रेंड्स हमारा बाय सिनारियो कंसीडर हम करेंगे इसको। स्टॉक काफी अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, रिस्क के हिसाब से अगर बात की जाए मेजरमेंट की, अगर हम यहां लेते तो हमारा रिस्क अगर यहां पे करेंगे तो आपको समझ में आएगा 7% का ओनली ऑन रिस्क है इस स्टॉक में, जो कि बहुत शानदार है। मैक्सिमम 8% का होता है, जैसे 8 से 10% का अप्रोक्स, ये 7% का, मतलब अगर आप ऐसे देखें तो 7.14 ₹32 का आपका स्टॉप लॉस आएगा, यानी 413 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस होएगा आपका। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टारगेट के लिए, तो देखिएगा काफी अच्छा टारगेट फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे लिए देखने को मिल रहा है। तो स्टॉप लॉस हमने क्या बोला फ्रेंड्स, बिलो 413 ये क्या हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, इसके नीचे ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टारगेट के लिए, तो देखिए टारगेट आप यहां से मेजर करेंगे और एक बढ़िया सा टारगेट हमें यहां देखने मिलेगा विच इज राउंड फिगर 17%, 75 रुपीज एंड 85 पैसा। तो यहां से हम अगर 17% को मेजर करेंगे दोस्तों, तो विच इज राउंड फिगर 75 रुपीज, राइट। तो ये आपका हो जाता है 75, इट मींस दिस वन 75, ओके 516 रुपए, ये आपका दोस्तों टारगेट हो जाता है 516 रुपए के आसपास, जो कि आपका एक बेहतरीन आरआर जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1:1 प्लस का है यहाँ पे आरआर, राइट। और एक बेहतरीन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा 7 दूना 14 1:2 का है, माफ कीजिए। ओके, तो ये एक बेहतरीन आरआर है और इसमें पोटेंशियल ज्यादा होएगा ये ऑल टाइम हाई जाने को। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि आपको पता है ऑटो सेक्टर ईवी का जमाना चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और टायर के बिना पेट्रोल डीजल गायब हो जाएंगे दोस्तों, टायर थोड़ी गायब होने वाला है। टायर तो होगा ही, उसमें क्लियरली बात है ना। तो टायर रहेगा, दूसरा क्या होगा दोस्तों, बैटरी रहेगा ही रहेगा, है ना। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा टायर होगा बैटरी होगा, ये तो होगा मेटल की बॉडी होगी होगी। तो अगर ईवी का जमाना, ईवी तेजी से अगर होगा तो जाहिर सी बात है मेटल में भी आपको तेजी देखने को मिलेगा। विदाउट मेटल गाड़ी बन नहीं सकती, है कि नहीं। ये सारी चीजें एक सोचने का विषय है, आप सोचेंगे कैसे कैसे क्या क्या पार्ट होते हैं जो गायब ही नहीं हो सकते, क्योंकि टायर गायब हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, फिर चलेगा कैसे, है ना, रेलगाड़ी थोड़ी है वो। तो ये है फ्रेंड्स अपोलो टायर्स का जो है लेवल, जो कि हमने आपके सामने दिखा दिया। तो स्क्रीन पे आपको दूसरा स्टॉक दिख रहा है, वो है अमराजा बैटरी। अब देखिए जैसा कि हमने अपने अभी आपसे ये बोला कि अगर ऑटो सेक्टर है, ईवी का जमाना है, तो बिना बैटरी के ईवी तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक व्हीकल बिना बैटरी के कैसे होएगा, है ना। तो बैटरी का जमाना भी है। खैर ये भी आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये ऑल टाइम, मतलब आप समझिए
कि ये गिर कब से रहा था, 2021 से 21 तक ये गिरते गया, और फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल को जो है ना ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, विच इज नियर राउंड फिगर्स ऑफ दिस पॉइंट। ओके, ये आप देखेंगे ये पॉइंट्स जो है आपको एक तेजी देखने को मिल रहा है। ओके, विच इज राउंड फिगर 756, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा कि एक तेजी का सौदा तो है, ये बहुत ही अच्छा एक शानदार जो है हमें लेवल देखने को मिल रहा है, और ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी बात की जाए तो अब ट्रेंड में जो है अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो 756 के आसपास इसमें एक एंट्री बनती तो है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ पे हमारा रिस्क ज्यादा हो जाता है। ओके, तो रिस्क के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम अपने 50% क्वांटिटीज को फ्रेंड्स 755-56 के एरिया में खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है फ्रेंड्स कि रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को दोस्तों हम इस लेवल पे, यानी ये आप जो लेवल देख रहे हैं ये वाला है ना, इस लेवल के लिए दोस्तों यहाँ पे काम हम कर सकते हैं। तो चले इसे भी मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा लेवल आता है। तो आपको लगेगा फ्रेंड्स कि माफ कीजिए 694-95 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर 693 700 कह लीजिए राउंड फिगर, अगर आपको 693 94 700 के आसपास आके रिजेक्ट करता है तो यहाँ पे एक एवरेजिंग हमें करनी होगी, तेजी बरकरार रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारी एंट्री तो समझ में आ गई कि 756 पे हम 50% को जोड़ ले, या फिर अगर ऐसा डायरेक्ट बनता है तो हम 50% वहां पे और बाद में पिरामिडिंग कर लेंगे, वो समझ में आता है। तो रिस्क क्या बनेगा दोस्तों, अगर हम इस लेवल से भी बात करें दोस्तों तो हमारा जो रिस्क बनता है अप्रॉक्स 14 से 15% का बनता है। राउंड फिगर माफ कीजिए 648 के नीचे, 648 के नीचे हमारा स्टॉप प्लस बनता है, लेकिन ये एक सही स्टॉप प्लस है। अगर बीच की बात करूं तो मैं कुछ भी दे दूं लेवल, वो चलेगा नहीं। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हमारा अगर हम एवरेजिंग करें और एक सही जगह पे स्टॉप लॉस आ जाए तो वही 648 के नीचे अगर हम इसको रखेंगे तो क्या हमारा आरआर बनेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं दोस्तों, और 647 यहाँ पे आ गया 7% का। तो अगर हम एवरेजिंग यहां से भी कर लेते हैं और 645-47 का रखें तो भी आप देखेंगे 10% जो कि इनफ है वीकली टाइम फ्रेम पे, राइट। तो एवरेजिंग फ्रेंड्स एक डिप पे एक एवरेजिंग यहाँ पे बनती है जो कि हमें एक सही लेवल पे लेके आएगा, और इसमें एक बढ़िया सा खरीदारी देखने को मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि डाटा ही यही कह रहा है, कैंडल्स का पैटर्न ही यही कह रहा है, ये अपने डाउन टुवर्ड्स को ब्रेक कर रहा है, डाउन ट्रेंड को खत्म करके अप ट्रेंड्स में जा रहा है, और एक ये नया हाई बनाने को भी तैयार मुझे दिख रहा है फिलहाल में। टारगेट की बात की जाए दोस्तों तो कुछ भी नहीं करना है, एक डिप यहां से आप मारी, ये यहां से अगर आप ले रहे हैं तो ये मेजर कर लीजिए 44% ऊपर, तो सबसे पहला हाइडल तो आपको यहां से 30% ही होगा। ओके, आपका स्टॉप लॉस कितना था, मान लीजिए मैं यहां से करता हूं तो 15%, तो आप देखिए यहां से भी आपको 30% 1:2 का टारगेट आराम से दिख रहा है 984 का। लेकिन अगर रेंज वाइज बात की जाए फ्रेंड्स यहां से 42% बनता है, 42 इट मींस हियर 1050 के आसपास का फ्रेंड्स हमारा टारगेट बनता है अमराजा बैटरी में, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का तीसरा और अंतिम स्टॉक कौन सा है। दोस्तों तीसरा स्टॉक आपकी स्क्रीन पे वो है चंबल फर्टिलाइजर। मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, और आपको दिखेगा दोस्तों कि ये बार बार किसी भी चीज को जो है बार बार ये जा रहा था और बार बार हिट करके नीचे की तरफ काम कर रहा था, और लास्ट में जो है यहाँ पे एक बायर सेलर में झगड़ा जरूर हुआ था, और बाद में इसने पॉजिटिव क्लोजिंग देने में सफलता हासिल कर लिया। बाद में वॉल्यूम में भी हमें ठीक ठाक असर देखने को मिला है पर्टिकुलर स्टॉक में। तो देखिए जो सीएमपी चल रहा है फ्रेंड्स, खरीदारी इसी के लेवल पे होगा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि जब प्राइस इस जो रिजेक्शन है इसके ऊपर क्लोज होगा तो डेफिनेटली हम इसमें करेंगे 318 है, 320 चल रहा है, बेटर है। रिस्क को सबसे पहले हम यहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो रिस्क हमारा बनता है अप्रॉक्स 7 to 8% का, विच इज नियर अबाउट 294, बिलो द 294 विद क्लोजिंग बेसिस, राइट। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बिलो 294 क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, एंट्री हमारी सीएमपी यानी 319 320 का जो लेवल है फ्रेंड्स यहीं पे होगी। टारगेट की बात की जाए दोस्तों, एक छोटा सा टारगेट हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, विच इज राउंड फिगर। अगर हम यहाँ से इसको मेजर करें इस लेवल से तो देखिएगा विच इज राउंड फिगर, वेट अ मिनट, ओके 20%, तो आपको दिखेगा दोस्तों 20% मींस हियर 365 366 का लेवल जो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पहला टारगेट डन होगा, जो कि 1:2 के आसपास का है। और जो रेजिस्टेंस के रूप में फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो इसका लेवल जो अप्रॉक्स बनना चाहिए, जहां तक मेरा गणित कहता है
वो होना चाहिए विच इज 456 के आसपास, ठीक है। तो यहां से भी एक तेजी का सौदा हमें देखने को डेफिनेटली मिलेगा, फर्टिलाइजर कंपनी है और एक बेहतरीन फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था 3 बेहतरीन स्टॉक, जिसमें से 2 ऑटो सेक्टर से हैं और एक फर्टिलाइजर जो है इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर कंपनी से। तो ये 3 स्टॉक, आशा करता हूं दोस्तों चीजें आपको समझ में आई होगी। ध्यान रखिएगा हर एक चीज को समझ के बूझ के तो ही ट्रेड करना चाहिए। और डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि जितने भी स्टॉक मैंने 3 स्टॉक आपको दिखाए हैं, वो तीनों स्टॉक दोस्तों मैंने एनालाइज किया है नेक्स्ट वीक के लिए। फंड के अकॉर्डिंग जो भी क्वांटिटीज मेरी बनती है वो मैं इसको यहाँ पे लेने की कोशिश करूंगा। तो आशा करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे एक नए स्टॉक फॉर द वीक के वीडियो एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।